गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो इज़ फॉर टेंथ क्लास एंड टेंथ क्लास मैंने आप सभी को जो है क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो अब उन क्वेश्चन आंसर्स को हम एक बार डिस्कस करते हैं। क्लियर। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। क्लियर। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का हमारा चैप्टर है और ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। इसके टोटल जो है 3 पार्ट्स बने हैं वीडियो के। ये तीनों पार्ट्स कंपलसरी हैं, आपको देखने हैं। क्लियर। तीनों पार्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से देखने हैं और साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं इसके। क्लियर। आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियोस नहीं देख रहे हो। क्लियर। सारे बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सारे बच्चों को जो वीडियोस देखनी है क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले, तो आपके सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना, सारे उसमें जो भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई हैं सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। देखिए अब हम एक बार है ना, एक बार ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको सारा का सारा कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपको मैंने कराए हुए हैं। आपको जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है वहाँ पर एज इट इज़ लिखे हुए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को एज इट इज़ करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नारू डिजीज इज ड्यू टू विच पैथोजन। बता चुका हूँ मैं, वॉर्म की वजह से होती है। क्लियर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है बॉडी का? 120 to 80 होता है। टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एंसेस्ट्री प्लांट। कौन से प्लांट से मिलता है? मीन्स फैमिली पूछ रहा है ये बेसिकली। क्लियर। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मैंने बहुत जोर देके इस चीज़ को बताया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था। तो टोबैको का क्या होता है? ये सोलेनेसी। क्लियर। सोलेनेसी जो प्लांट होता है ये फैमिली है। एंसेस्ट्री प्लांट मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कंपोनेंट ऑफ वाइन। वाइन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वाइन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, बताया था ना मैंने आपको, एथिल एल्कोहल होती है और एथिल एल्कोहल का आंसर होता है C2H5OH। नेक्स्ट देखिए, डिजीज आयोडीन की कमी से। क्लियर। आयोडीन कमी से जब मैंने मिनरल मेल न्यूट्रिशन पढ़ाया था तब बताया था आयोडीन कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गोइटर हो जाता है। क्लियर। गोइटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम। साइंटिफिक नेम मैं बता चुका हूँ ओपियम का, पेपावर सोमनीफेरम। क्लियर। साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया है, पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर एंड आगे क्या लिखेंगे आप? सोमनीफेरम। सोमनीफेरम। क्लियर है। लिख लीजिए ये नेम, मैंने नोट्स में अवेलेबल कराया हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, सारे एज इट इज़ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखिए ये भी बताया था मैंने, फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में बताया था कि क्या रीज़न होता है फैटी लीवर डिजीज़ का। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि फैटी लीवर डिजीज़ का क्या रीज़न होता है। क्लियर। अभी इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, विच हार्मफुल सब्सटेंस इज फाउंड इन टोबैको। इसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख के और लिखिए आंसर। कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस टोबैको में प्रेजेंट होता है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाते वक्त बताया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर। इसको भी आप कमेंट कीजिए कि ब्लड प्रेशर को यूज़ करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ लेते हैं। जब मैंने नोट्स बनवाए थे तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट की मैंने फ़ोटो भी दिखाई थी। क्लियर। उसकी पिक्चर भी दिखाई थी, उसका नेम लिखिए इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ पैथोजेनिक विच कॉज नारू डिजीज़। नारू डिजीज़ के पैथोजन का नेम बताना है भाई। वॉर्म के कारण होती है ना, बता चुका हूँ मैं, वॉर्म के कारण होती है। उस वॉर्म का नेम पूछ रहा है ये, तो वॉर्म का नेम क्या है आपका? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। क्लियर। पार्ट 2 देखिए, जिसने पार्ट 2 नहीं देखा वहाँ पे बताया है मैंने। क्लियर। क्या लिखेंगे? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। मैडी लिखिए, मैडी, उसके बाद क्या लिखेंगे? नेंसिस। इस तरीके से याद कीजिए, किया कीजिए स्पेलिंग्स को, मेडिनेंसिस। चलिए एक बार देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मैं बता चुका हूँ। बैलेंस डाइट इंट्रोडक्शन की क्लास देखिए, इंट्रोडक्शन में जब ऑडियो क्लास आपको प्रोवाइड कराई थी, मेल न्यूट्रिशन भी बताया था। बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट के ऊपर क्वेश्चन दिया था। क्लियर। एज इट इज क्वेश्चन दिया था नोट्स में, तो उसको आपको लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजीज विच अकर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। मैं फिर बोल रहा हूँ, तीनों के तीनों पार्ट्स को देखिए वीडियोस के, तभी जाके आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे। 10th की क्लास आपकी बोर्ड क्लास है, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। क्लियर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजीज विच अकर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन पढ़ाया था आपको। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में 2 डिजीज बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। क्वाशियोरकोर और मेरास्मस, वही दोनों डिजीज आएंगी इसमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकेबल वाटर, वाटर का टॉपिक पढ़ाया था। वाटर में बताया था मैंने कि कौन कौन सी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपका यहाँ पे ये हो गया कि व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल को मैंने वहाँ पे पोर्टेबल लिखा था, क्लियर, पोर्टेबल लिखा था ना। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पीने योग्य है, POTABLE, पोर्टेबल, पोर्टेबल का मीन्स क्या होता है, पीने योग्य है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एज इट इज़ नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया है। नोट्स कौन से वाले, जो PDFs दी हुई हैं आपको, क्लियर। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस टाइम पे आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्लियर। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इल इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है, दूषित जल, उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट बोल लीजिए या फिर इल इफेक्ट बोल लीजिए, क्लियर। तो देखिए ये बताया था मैंने कि भाई कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं उसकी वजह से। कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाती है, कॉलेरा हो जाता है, डिसेंट्री, टाइफाइड, इसके बारे में बताया था। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि राजस्थान में जो है नारू डिजीज़ जो है आपकी, वो भी स्प्रेड हुई थी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, क्लियर। तो वो सारा कुछ इसको आपके इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए, विच एल्कलॉइड इज़ फाउंड इन ओपियम मिल्क, ओपियम के मिल्क में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, कौन कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं, लिखवाए थे मैंने, नोट्स में दिए थे। कौन कौन से होते हैं, मॉर्फिन होता है, कोडिन होता है, पेपावरिन होता है, क्लियर। और सोमनीफेरम को आप रहने दीजिए, बस ये तीन लिख लीजिए, मॉर्फिन, कोडिन और पेपावरिन, ये तीन लिख लीजिए, क्लियर। मॉर्फिन, कोडिन और पेपावरिन, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, स्पेलिंग्स मैंने वहाँ पे आपको लिखी हुई हैं, क्लियर। मॉर्फिन, कोडिन एंड पेपावरिन, फिर बोल रहा हूँ मैं, वीडियोज़ को तरीके से देखिए आप। नेक्स्ट देखिए, राइट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको, टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं। देखिए टोबैको का हार्मफुल इफेक्ट मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, टोबैको जो लोग यूज़ लेते हैं, क्लियर, उसमें क्या हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ जो है वो लग जाती है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है। और बाकी आपको नोट्स में दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, व्हाट इज़ क्वाशियोरकोर, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो रोग होते हैं उसको क्या बोलते हो, क्वाशियोरकोर डिजीज़ बोलते हो। राइट डाउन इट सिम्टम, रेमेडी एंड प्रिवेंशन, सिम्टम्स मैंने बताए हुए हैं आपको, रेमेडीज़ बताई हुई हैं, प्रिवेंशन आपको वही करना है कि भाई प्रोटीन की कमी से हो रहा है तो प्रोटीन की चीज़ें जो है खाना चालू कर दो, तो वही इसके क्या बन जाएंगे, प्रिवेंशन बन जाएंगे, क्लियर। रेमेडीज़ बोल लीजिए, चाहे देखिए रेमेडी का मतलब होता है रेमेडीज़, या फिर प्रिवेंशन मतलब उपचार, बचाव के लिए आप क्या काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ डिजीज़ विच अकर ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन्स एंड ऑल्सो राइट इट्स सिम्टम्स। देखिए विटामिन का मैंने ना फर्स्ट वीडियो में आपको एक टेबल प्रोवाइड कराई थी, टेबल प्रोवाइड कराई थी, विटामिन ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, डी, ई, के, क्लियर, ये सारे बताए थे। और ये भी बताया था कि बी और सी क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और ए, डी, ई, के ये क्या होते हैं, आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो वही सारे आपको वहाँ से लिखने हैं कि भाई कौन से विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, मीन्स कौन से विटामिन की कमी की वजह से, समझ रहे हैं ना, मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखिए, तो वो सारा इसमें करना है। एक्सप्लेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन आवर बॉडी, कोल्ड ड्रिंक के हार्मफुल इफेक्ट लिखवाए हुए हैं एज इट इज़, सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं, क्लियर। ये मैंने आपको बता दिया था और आपको नोट्स में एज इट इज़ प्रोवाइड कराए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द लॉसेज ड्यू टू मिनरल मेल न्यूट्रिशन, लॉसेज ड्यू टू मिनरल मेल न्यूट्रिशन, मिनरल मेल न्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन से जो है लॉस आपके बॉडी में जो है होते हैं। तो देखिए मिनरल मेल न्यूट्रिशन की वजह से मैंने आपको ये बताए हुए हैं सारे के सारे, कि भाई ये भी आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मिनरल मेल न्यूट्रिशन। तो देखिए कैल्शियम के बारे में बताया था, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स था, आयरन की कमी से एनीमिया था, आयोडीन की कमी से, तो मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है ना, वही सारे बताने। कैल्शियम की कमी से बताया था रोग, क्लियर। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन की कमी से बताया था, क्लियर। ऐसे ही आपके मिनरल्स की कमी से हैं, इसी तरीके से आपके जैसे विटामिन की कमी से बताए थे, क्लियर। तो आपको कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, इसकी भी मैंने आपको टेबल जो है प्रोवाइड करवाई थी, वहाँ से आपको जो है टेबल में से आपको क्या करना है, इसको एज इट इज़ कंप्लीट रखना है, क्लियर। तो आपने कमेंट में आंसर किए, पिछले वाले जो मैंने पूछे हैं उनके आंसर जो है कमेंट में लिखे हैं, देखिए तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको कमेंट के लिए, ये दिया था कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फैटी लीवर डिजीज़, फैटी लीवर डिजीज़ का क्या रीज़न होता है। तो देखिए मैंने बताया था कि अल्कोहल की एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से, क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्या बताया था, अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंजप्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, फैटी लीवर डिजीज़ आपकी लग जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच हार्मफुल सब्सटेंस इज फाउंड इन टोबैको, टोबैको में कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस पाया जाता है, तो बताया था मैंने आपको निकोटिन पाया जाता है, क्लियर। निकोटिन इज द हार्मफुल सब्सटेंस विच इज
फाउंड इन टोबैको। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रूमेंट का नेम बताना है बीपी मेजर करने का। बीपी मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट का नेम मैंने क्या बताया था, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, क्या होती है स्पेलिंग देखिए एक बार, SPHY, स्फिग्मो, नीचे लिख रहा हूँ स्पेस कम है, मैनोमीटर, मैनोमीटर, क्लियर। स्फिग्मोमैनोमीटर, SPHYGMOMANOMETER, क्लियर। ये आपको याद होना चाहिए तरीके से। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ पैथोजेनिक डिजीज, ये मैंने बता दिया आपको, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, क्लियर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चैप्टर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट है। चैप्टर को संडे को आपका यही होमवर्क होगा कि आपको तीनों वीडियोस को तरीके से देखनी है, क्वेश्चन आंसर्स को सारे लर्न करने हैं, फिर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, क्लियर। थैंक यू सो मच, वीडियो को देख लीजिए तरीके से। और बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट हो। ओके, थैंक यू सो मच।